सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। इस पवित्र सभा में उपस्थित सत्संगियों, मंच पर विराजमान आदरणीय सम्माननीय माननीय उलमा इकराम, इस्लामी धर्मानुसार पर्दनशी माता एवं बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब लोग जिंदा हैं तो जरा जिंदगी के साथ सलाम का जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। भैया आप लोग अगर बैठना जानते हैं तो बैठ सकते हैं। बाबू तुमको भी बैठने का तरीका मालूम होगा ही। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। अब आपने शायर इनकलाब हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर मुजाहिद मिल्लत का फैज़ लेकर आपको सुना रहे थे। आपने बहुत मोहब्बत के साथ सुना है। इस गरीब को भी 10-15 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। हम भी कुछ सुनाने का इरादा रखते हैं। सरकार मखदूम शिमला का करम होगा, यकीनन तकरीर हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्सा बिखुल्क़िन अज़ीम व अला आलिहि व सहबिहि व औलियाए उम्मतिहि व अहले सुन्नतिहि क़ामू बिनुसरतिद्दीनिल क़वीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप मखदूम शिमला की मोहब्बत में जलसे में आए हैं तो थोड़ी देर बैठिए। जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें 1 मिनट का वक्त है। जा बेटा जा, जल्दी जा, तेरी टोपी ही बता रही है कि तो कितने देर बैठ सकता है। अगर आप सुनना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो मेरा टाइम पूरा हो चुका है। चूँकि 15 तारीख की दावत मिली थी, वो तारीख ख़त्म है। अब तकरीर हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 16 तारीख में मेरी तकरीर हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि तकरीर हो जाए तो जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं कुर्सी लेके आगे आ जाए। अगर अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो कुर्सी लेके आगे आ जाए। जो लोग नौजवान कुर्सी पे पीछे बैठे हैं आ जाए, थोड़ी देर करीब हो जाए। चूँकि आपके सामने आप देख रहे हैं कि ये 3 तलबाए मिल्लत इस्लामिया जिनके सर पर दस्तारे हिफ्स का ताज बांधा जाएगा। नौजवान तो मोबाइल देखने में मुकम्मल टाइम बर्बाद कर ही देता है। इन नौजवानों का हाल अगर बयान कर दिया जाए तो अल्लाह की फना। ये अगर फिल्म देखने लगे तो 3 घंटे तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जलसे में 2-3 घंटे बैठना इनको बर्दाश्त नहीं होता है। ये हाल है आज के नौजवानों को। 24 घंटा मोबाइल में बिजी रहता है, लेकिन जलसे में आए तो लेफ्ट राइट, कभी इधर कभी उधर। हमें वक्त आ गया है जागने का। अपने उलमा का बयान सुनो और अपने जिंदगी में इनकलाब लाओ, सुधार लाओ। नहीं तो नहीं सुधर पाए तो तेरी खैरियत इस हिंदुस्तान में बचने वाली नहीं है। अगर अपने अंदर इस्लामी माहौल नहीं लाया तो तुझे बचाने वाला कोई फरिश्ता मदद के लिए नहीं आएंगे। आप आए हो जलसे में। आज दारुल उलूम फैजुल इस्लाम का जलसा है। थोड़ी देर ज़हन को करीब करें ताकि तकरीर हो जाए। आप उठा बैठी करेंगे तो तकरीर बिल्कुल नहीं होगी। जनवरी फरवरी बैठ जा, बैठ।
इसलिए कि ये ज़मीन से आसमां तक सरेआम चल रहा है, ये ज़मीन से आसमां तक सरेआम चल रहा है कि ये जो रसूल नाफिज वो निज़ाम चल रहा है। और तू है अशरफे ज़माना, ये जहां तेरा दीवाना। ऐ अशरफे ज़माना जहां तेरा दीवाना, तेरे टुकड़ों पे ऐ अशरफ ये गुलाम पल रहा है। और जिसे पी के कोई रूमी कोई बन गए गजाली, जिसे पी के कोई रूमी कोई बन गए गजाली, दरे अशरफी में देखो वही जाम चल रहा है। और दरे शाने मुस्तफ़ा में जो रज़ा ने लिख दिया है, दरे शाने मुस्तफ़ा में जो रज़ा ने लिख दिया है, बखुदा जहान भर में वो सलाम चल रहा है। और शबो रोज बढ़ रहे हैं मेरे मुस्तफ़ा का सदका, शबो रोज बढ़ रहे हैं मेरे मुस्तफ़ा का सदका। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। और ऐ शफीक शायरी में नया काफिया नहीं है, ऐ शफीक शायरी में नया काफिया नहीं है। ये रज़ा का है करम के ये कलाम चल रहा है। जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जरा एक मर्तबा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। या अल्लाह जितने लोग हाथ उठाए हैं मखदूम सिमना के वसीले से सबको मदीना मुनव्वर की ज़ियारत नसीब फरमा। मौला यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको खाने काबा की तवाफ करने की तौफीक अता फरमा। मौला जितने हाथ उठे हैं उन हाथों में हुसैन की ताकत अता फरमा। जरा पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज़ है तो कोई शिकायत नहीं, अगर आपकी आवाज़ सलामत है तो अपने नबी को पुकारिए। चूँकि हम सुन्नियों का अकीदा है दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे आका हमारे पुकारों को सुनते हैं। जिसका अकीदा जितना मजबूत है पूरी ताकत के साथ लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा हम सुन्नियों का बेड़ा। माशाअल्लाह ये टनाटन सुन्नियों का मजमा है। नौजवानों आप रोडों पे मत टहलो। और नौजवानों का हाल तो इतना खराब है कि मत पूछिए। इतना टाइट पैंट पहनता है, आखिर जलसे में ये बैठ क्यों नहीं पाते हैं। इतना टाइट पैंट पहनता है पता ही नहीं चलता ये पहन के सिलाया सिला के पहना। बैठ जाए तो फुटबॉल चालू हो जाए। चेहरा देखो तो दमदम का एयरपोर्ट। बाल की हालत तो मत पूछो, सामने देखो तो मत पूछो, सामने पीछे देखो तो साफ और सामने देखो तो लगता है मुर्गी का चोंच, मुर्गी का पोंछ बना हुआ है। ए नौजवानों तुमने मेरे जुमलों को हंस के डाल दिया है। हिंदुस्तान के हालात तेरे निगाहों के सामने है। कभी मस्जिदों पे हमला हो रहा है, कभी मदरसों पे हमला हो रहा है, कभी अजान पे हमला हो रहा है, कभी नमाज पे हमला हो रहा है, कभी इस्लाम के कानून पे हमला हो रहा है। इतने बिगड़े हुए माहौल में अरे तूने नकल किया है तो किसी नचनिए की नकल किया है, नकल किया है तो किसी गवैये की नकल किया है, नकल किया है तो किसी काफिर की नकल किया है, नकल किया है तो किसी जहन्नमी की नकल किया है। अरे नकल ही करना है तो कछौछा के मखदूम सिमना की नकल करो, नकल ही करना है तो देवा के वारी से पाक की नकल करो, नकल ही करना है तो दिल्ली के महबूबे इलाही की नकल करो, नकल ही करना है तो दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नकल करो, नकल ही करना है तो अजमेर के गरीब नवाज की नकल करो, नकल ही करना है तो बगदाद के गौसे आजम की नकल करो, नकल करना है तो सिद्दीक की सलामत की नकल करो, उमर की अदालत की नकल करो, उस्मान की सखावत की नकल करो, अली की शुजाअत की नकल करो। अरे नकल ही करना है तो करबला के हुसैन की नकल करो।
जोर से बोल दीजिए, और जोर से। इधर वाले चुप हो जाए, इधर वाले बोल दीजिए। आप लोग चुप हो जाइए, पीछे वाले। माशाअल्लाह सब लोग जिंदा है, नहीं तो करम वरदान विश्वकर्मा खाजस करी तस्फलवा चार थे ईश्वरन जो जतन शायद शुक्र रो सुबिन बच्चे चले श्री बिन कर बिन कर मध्य दयाल विरत संभावनात मा शंकर पारी जस करनी तस भोग हो दाता, नरक में जाता तो काहे पछताता। जैसा करेगा वैसा पाएगा, इसलिए कि इस्लाम गिव टू द पीपल इक्वल विद आवर आर्जिक इन इट्स सिंपलिसिटी वाज कैपेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन लेकिन विद द प्रोग्रेस ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन perhaps in the previous period hard the empire प्रश्न of that there is no God but God one without second। इस्लाम, पंडित स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, इस्लाम भाले बर्छी से नहीं फैला, इस्लाम गोली बारूद से नहीं फैला। अगर इस्लाम ताकत के बल पे फैला होता तो मिट गया होता, इस्लाम गोली बारूद से फैला होता तो मिट गया होता, इस्लाम तलवार के जोर पे फैला होता तो मिट गया होता। इस्लाम तलवार से नहीं, मुस्तफा के किरदार पे फैला है। क्या नारे का नौजवान नारे। कुछ लोग चचा लोग सोच रहे हैं कि अब हम क्या बोले, आपको तो और ज्यादा बोलना चाहिए। पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ टिकट लगना बाकी है। आप लोग ज्यादा बोलिए नारे तकबीर, जिसका सीधा साधा तर्जमा है अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। आप वेदों की दुनिया में चले जाए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, तमाम किताबों का अध्ययन कीजिए तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको इवं नमस्तु तविश्वविद्या न तवावनम अन्नो दिव्यो न पृथ्व्यो न जातो जानिष्यते एकं ॐ धीत्ये नास्ते नीना नास्ते किंचन एकं मधुत्यं नतस्परीति मोस्ति इंद्रम मित्रम मरुरम अग्निबाहु ततो दिव्य सुप्रणो ब्रूतमानम एकं नदी बड़ा बहुधा जरा जोर से बोल दीजिए, बोलिएगा। मौलाना का दिमाग का स्क्रू ढीला, समझा कुछ नहीं और कहता है बोलो सुभान अल्लाह। ये मिंबरे रसूल है, यहाँ से वही बात बताई जा सकती है जिसके बारे में जमाना इस्लाम को अच्छा कह रहा। आज जो लोग इस्लाम पे हमला करते हैं, इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं, इस्लाम को दहशतगर्दी से देखते हैं, और जहां दाढ़ी टोपी वालों को देखा शक ये आतंकवाद है, ये दहशतगर्द है। ये बाबूपुर सरैया में आने वाले मुसलमानों, शफीक का जुमला नोट करो। अरे जो इस्लाम और मुसलमान को आतंकवाद कहे उसके सीने पे चढ़ जाना और बता देना, अबे जो इस्लाम अपने मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं देता, वो जिंदों को जलाने की इजाजत नहीं देता। नारे तकबीर। पूरा मजमा खड़ा हो जाए, पूरा मजमा खड़ा हो जाए, पूरा मजमा खड़ा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, अज़मते कुरान। जरा जोर से बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। अरे आज ऐलान कर दो कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा दिल से बोलो ताकि ये जमीन भी गवाह हो जाए। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह, जरा जोर से बोल दीजिए, और जोर से। बेटा जूता निकाल के बैठ जाओ बाबू, राजा सोना कटोरा कौवा कटोरा। दुआ दे देंगे, एक हफ्ते में तेरी शादी हो जाएगी। बैठ जा बेटा, बैठ जा जल्दी बैठ जा। मोबाइल बंद करो यार, ये मोबाइल तो पूरे देश में तबाही फैलाया हुआ है।
फेक न्यूज, ये न्यूज, ये न्यूज। अबे हम न्यूज पे भरोसा नहीं करते, हम तो मुसलमान हैं, अपना सर झुकाते हैं, अपना दिल झुकाते हैं। अबे सर के लिए माबूद चाहिए, सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। माबूद ऐसा जिसका कोई दूसरा नहीं है, जिसका कोई शानी नहीं है, जिसका बारे में कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक अंग्रेज कहता है देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विदाउट सेकंड, और एक गैर मुस्लिम कहता है पयुचते न आपजमो न दशमुना पयुचते ससपतिय च प्रार्थ्य चरम नमिदम निकम शासा एक विरदे। जोर से बोल दो अल्लाह, जरा जोर से बोलो अल्लाह एक है, जरा जोर से बोल दो अल्लाह। जितने लोग यहाँ हाजिर हैं सब लोग अपने हाथों को लहरा के बोल दो अल्लाह, और जोर से अल्लाह, और जोर से अल्लाह। माशाअल्लाह हमारे जलसे में आज पहली बार माँ बहनें ऊपर तो बैठी है लेकिन चुपचाप बैठी है, नहीं तो औरतें चुपचाप कहाँ बैठती है, जहां बैठ जाए गाली दे तो एक सांस में 7 खानदान साफ। चुगली खाने के स्पेशलिस्ट, महल्ले में लड़ाई करवाना हो तो बीबी को कह के चेक कर दो। लेकिन ए माँ, तुम माँ हो। आज ये जितने मुसलमान नजर आ रहे हैं ये किसी न किसी माँ की पेट की बरकत है। ए माँ, तुम भी माँ हो, पहले भी माँ थी, पहले की माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सर में तेल डालती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई यजीदी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दनें कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। जरा जोर से बोल दो, और जोर से, जरा दोनों हाथ लगा के बोलो अज़मत कुरान। जिनके पास हाथ नहीं उनसे कोई शिकायत नहीं, जिनके पास हाथ है मेरे लिए नहीं अपने माँ बाप की उम्र में बरकत के लिए लहरा के बोल दो अज़मत इस्लाम, और जोर से अज़मत इस्लाम, अज़मत मुसलमान। माशाअल्लाह, मैं छोटे छोटे बच्चे झूम रहे हैं और कसम खुदा की अगर माँ बाप ठीक हो जाए तो ये झूमेगा क्या, ये तो सब कुछ लुटा देगा, क्योंकि हमारे दिल में इश्क है। जरा जोर से बोल दो। और इश्क और मोहब्बत में बहुत फर्क है। मोहब्बत में लालच है, इश्क में कोई लालच नहीं। कोई किसी प्रधान से मोहब्बत करता है ताकि मौके पर काम आ जाए, कोई किसी नेता से मोहब्बत करता है ताकि मौके पर काम आ जाए, कोई किसी सीएम से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी पीएम से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी बदमाश से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी गुंडा से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए। अब अल्लामा कारी नकीब हिंदुस्तान हजरत आफाक मुशाहिदी साहब का जवाब होगा, शायर हिंदुस्तान अल्लामा गुलाम सरवर का जवाब होगा, हजरत अल्लामा मौलाना सलमान का जवाब होगा। शफीकुल्लाह हमारा सहारा कोई प्रधान नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई मुखिया नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई पीएम नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई गुंडा नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई बदमाश नहीं हो सकता। तो आप कहोगे शफीकुल्लाह आखिर हमारा सहारा है कौन, तो इन उलमा का जवाब होगा शफीकुल्लाह ऐलान कर दो हमारा सहारा वही है जो मकसूदे मिल्लत का सहारा है, हमारा सहारा वही है माशाअल्लाह। ये तो हमारे इन उलमा की मोहब्बत है। इन्होंने कहा डायरेक्ट बैटिंग करो,
मैं बोला यार मैं तो वैसा खिलाड़ी नहीं हूँ। अबे हम खिलाड़ी नहीं, हम तो इस्लाम पे गर्दन कटाने वाले हैं। वक्त आ गया है, चूंकि हमारे शायर साहब ने माहौल बना दिया और इतनी मेहनत आज मैंने पहली बार करते देखा। स्टेज का कोई कोना नहीं बचा होगा जहां वो पहुंचे नहीं होंगे। सारे कोने पे जिस तरह एक जिन्नात को घेरने वाला चारों कोना घेर देता है और कील ठोक देता है, आज इन्होंने स्टेज पे मखदूम सिमना का कील ठोक दिया है। मेरे मखदूम का ऐसा कील ठोका, वे शैतान क्या इस दूर से भाग गया। जो शैतान हमें खामोश किया था अब वो भाग गया। अब ये सीना सीना नहीं है, मखदूम की मोहब्बत का मदीना बन गया है। जरा जोर से बोल दो, और जोर से दोनों हाथ लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अब कहो कि मौलाना शफीकुल्लाह, हमारा सहारा वही है जो मकसूद मिल्लत का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो बरेली के ताजुश शरिया का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो बरेली के आला हजरत का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो सिद्दीक़ अकबर का सहारा है। हमारा सहारा वही है जो फारूक आजम का सहारा है। अब इन मुकद्दस हस्तियों का सहारा कौन है? तो चलिए बरेली आला हजरत से पूछते हैं। तो मेरे इमाम कहेंगे ऐलान कर दो गमज़दों को रसा मुस्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल आज़म, जलसे दस्तारबंदी, मुसलमाना ने अहले सुन्नत। टनाटन बन जाओ, सुभान अल्लाह। टनाटन हो कि नहीं? हम लोग कहते हैं मार खाएंगे लेकिन खीर खा के रहेंगे। बोलो खाएंगे कि नहीं? ए फरिश्ता मारो लेकिन जन्नत में जाएंगे। और हमने ट्रेन देखा है कि नहीं? ट्रेन में देखो आगे एसी डब्बा, उससे पीछे आओ तो स्लीपर, उससे पीछे आओ जर्नल, उससे पीछे आओ माल डब्बा जिसमें पंखा भी नहीं लाइट भी नहीं। स्टेशन का सारा सामान ठूस दिया, सबको ठूस करके ताला लगा दिया। एसी ने कहा माल डब्बा परेशान है, गर्मी लगेगी। ए माल डब्बा तेरी खैरियत नहीं है, पंखा भी नहीं है लाइट भी नहीं है। तो माल डब्बा ने कहा एसी मुझको मत धमका, जहां तू जाएगा वहां हम जाएंगे। ए स्लीपर हमको ना धमका, जहां तू जाएगा वहां हम जाएंगे। ए जर्नल तू हमको ना धमका, जहां तू जाएगा वहां हम जाएंगे। ट्रेन ने मिजाज दे दिया, हम गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, लेकिन हमने मखदूम सिमना का दामन थामा है। हमारा अकीदा है जहां जहां अशरफी दूल्हा जाएंगे उनका दीवाना भी वहां जाएगा। जोर से बोल दो, और जोर से और झूम के दोनों हाथ लगा के बोलो या हुसैन। जिनके सीने में दम है वही बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। चलिए माशाअल्लाह, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। बेटा जनवरी फरवरी बैठ जाए, सब खैरियत से है? बाल बेटा टोपी पहन ले। नौजवानों का हाल तो मत पूछो, दमदम का एयरपोर्ट दूर से देखो तो पता ही नहीं चलता आ रहा है कि आ रही है, पता ही नहीं चलता। अब मत पूछो हमारे हजरत लोग दाढ़ी वाले हैं, अगर 10-12 को हजरत अगर ट्रेन के किसी डब्बा में बैठ जाए तो लोग डर से डब्बा खाली कर दे। पूरा डब्बा खाली। अगर 10-12 को हजरत इमामा बांध के अगर एयरपोर्ट पे चला जाए तो सब टेंशन में। ये चेक वो चेक, कहां कहां चेक, ये हमारे सरवर भाई को मालूम है। सब चेक, स्टेशन पे जाए स्टेशन परेशान। भाई इतना टेंशन।
अब ईमानदारी से बताओ, चंद लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। जुमला दे रहा हूं, नोट करो, जिंदगी में काम आ जाएगा। चंद लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। आज मखदूमे सिमना कॉन्फ्रेंस में शफीक को बोलने दिया जाए, मेरा दावा है अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो चेक नहीं किया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा जमाना कहेगा रास्ता दे दो, मुस्तफा का गुलाम आ रहा है, रास्ता दे दो, नबी का वफादार। अरे भाई कोई बीच से खड़ा हो जाए, नारा लगा दे यार। सुभान अल्लाह, इस सजे सजाए हुए माहौल में सुभान अल्लाह। मुबारक हो माशाअल्लाह, वाह। अब कोशिश तो जारी है, नहीं तो संतोषम सब कुछ स्वानम स्वाहा। बैठ जाइए, आप नहीं बोलेंगे तो हमको माइक पे सोना भी आता है। चूंकि हम तो शायर तो नहीं हैं, लेकिन जबरदस्ती शेर पढ़ना जानते हैं। चाचा देख के दे रहे हैं ना, ऐसे भी बहुत टाइट तरीके से आप बैठे थे। जो नोट कहीं नहीं चलता वो जलसे में चल जाता। एक अनाउंसर दिल्ली में अनाउंसरी कर रहे थे, यार सब लोग 10 ही का नोट दे रहे, कोई 500 का नोट नहीं दे रहे। एक 80 साल का चचा 500 का नोट लेके आए, अनाउंसर साहब ने नारे तकबीर नारे रिसालत, चचा साहब जिंदाबाद। चचा वहीं खड़े, बोला बे चचा दे दिए जाओ तो, बोला बेटा 10 रुपया काट के 490 रुपया वापस कर दो। तो ये हाल नहीं, कहीं वापस तो नहीं लेना है, इसलिए हम तो आशिक है कि हाल दिल किसको सुनाए, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। क्या कहने, वाह। मैं जरा जोर से बोल दो कि हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। अरे क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए, आपके जोर से बेटा बोलो, आदत बन जाए। माशाअल्लाह। बाबू राजा सोना कटोरा, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। जो जिंदा है वही बोले सुभान अल्लाह। जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे, अपने परदादा के नाम पे, पूरे खानदान के नाम पे, सास ससुर के नाम पे बोलो यार। रिश्तेदार हो ना हो, नबी का वफादार हो। अबे हम तो टनाटन है, यहाँ दुआ करते हैं तो बगदाद वाले को नहीं छोड़ते, हम तो किसी को नहीं छोड़ते। वो तो मर गया मरदूद, ना तो फातिहा ना दरूद। बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, कहता नबी हमारी तरह शर्म नहीं आती, ये मुंह मसूर की दाल। अबे नबी उंगली का इशारा कर दे तो चांद तो टुकड़ा में बढ़ जाए, तू उंगली का इशारा करे तो बीबी भाग जाए। नबी खारा पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए, तू बढ़िया पानी में थूक दे तो पानी चौपट हो जाए। नबी को कभी मच्छर नहीं काटा, तुमको रोज इंजेक्शन देता। नबी के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठी, तुम्हारे जिस्म पर पूरा काम करती है। उलमा जानते हैं वो अहले हदीस नहीं, अहले हदस है, उसको हदीस मालूम ही नहीं है। आका फरमाते हैं या अबा बकरिन या लम यारफनी हकीकत सिवा रब्बी, हे अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता।
ए मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन ली, पूरे ईमानदारी से बताओ, नबी की हकीकत को जब अबू बकर ना जान सके, नबी की हकीकत को जब उमर फारूक ना जान सके, नबी की हकीकत को जब उस्मान गनी ना जान सके, नबी की हकीकत को जब शेर खुदा ना जान सके, नबी की हकीकत को जब फातिमा ना जान सकी, नबी की हकीकत को जब हुसैन ना जान सके, नबी की हकीकत को जब सहाबी ना जान सके, नबी की हकीकत को जब ताबईन ना जान सके, नबी की हकीकत को जब ताबईन न जान सके, नबी की हकीकत को जब औलियाए किराम न जान सके, नबी की हकीकत को जब औलियाए किराम न जान सके, सब लोग खड़े होकर आले रसूल का इस्तेमाल कराओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे सरकारे मौलाए कायनात, शहजादे हुजूर मकसूदे मिल्लत, शहजादे हुजूर मकसूदे मिल्लत, फैजाने सरकारे मखदूमे सिमना, यादगारे सरकारे मखदूमे सिमना, खानदाने सरकारे मखदूमे सिमना, शहजादे हुजूर मकसूदे मिल्लत। बस सरकार ने कह दिया शुरू है तो समझो शुरू ही है। चलो बैठ जाओ। राजा सोना कटोरा, ए बाबू चचा बैठ जाइए ताकि कब्र में सोना पड़ जाए। माशाअल्लाह, अब तो खुशनसीब हो कि निगाहों के सामने नबी के बेटे का चेहरा, गुले गुलजारे अशरफियत अशरफी दूल्हा तशरीफ फरमा है। मैं जब चेहरा इतना लाजवाब है तो नाना कितना लाजवाब होगा। शहजादे मकसूदे मिल्लत जिन्होंने अहले सुन्नत वल जमात का परचम लहराया, औलादे मखदूम सिमना, हकाई को आगाह मारिफ दर्शगाह, उम्दतुल मुहक्किकीन दीन मतीन के गुले शहीर, ज़ुहद व तक़वा के बदरे मुनीर, पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत, गुले गुलज़ारे अशरफियत सरकार सैयद सलमान मियां अशरफुल जिलानी, जिनका चेहरा देखो तो बरेली के इमाम का वो शेर याद आएगा कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। तो जरा सरकार के सामने इनके हम सबके आका इमाम हुसैन का नारा लगा लिया जाए। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या हुसैन, पूरे सच्चे दिल से दोनों हाथ लड़ाओ या हुसैन, और जोर से या हुसैन, या हुसैन। अब जब नबी की हकीकत को हजरत अबू बकर न जान सके, नबी की हकीकत को जब उस्मान गनी न जान सके, नबी की हकीकत को जब मौला अली न जान सके, नबी की हकीकत को जब सहाबी न जान सके, नबी की हकीकत को जब ताबईन न जान सके, नबी की हकीकत को जब तबे ताबईन न जान सके, नबी की हकीकत को जब औलियाए किराम न जान सके, तो आज का ये कम पढ़ा लिखा आदमी नबी की हकीकत को कैसे समझ सकता है? तो हमें बरेली के ताजदार ने अकीदा दे दिया, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाबे खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, लेकिन रसाले खत्मे सुखद इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जरा जोर से बोल दो, और जोर से, जरा अपने माँ बाप को बख्शवाने की नीयत से जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आज दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। ये हुफ़ाज़े किराम जिनके सर पे दस्तारे हिफ्ज़ का ताज रखा जाएगा कि नहीं? माशाअल्लाह, ये आपका मदरसा फैजाने मखदूम सिमना का ये महवर और ये चिराग, ये बागीचा जहाँ अशरफी फैजान बरस रहा हो। और माशाअल्लाह मेरे मखदूम का तो वो दर है कि उस दर का में सिर्फ इंसान ही नहीं, समंदर की मछलियां भी मुरीद हुआ करती है। आप बहुत बड़ी जात के नामे पाक से इस मदरसे का नाम है।
अल्लाह इस मदरसे को सलामत रखे। ये हुफ़ाज़े किराम जिनके सर पे दस्तारे ताज रखा जाएगा और इनके माँ बाप के सर पर मैदान महशर में ताज रखा जाएगा। वो माँ बाप कितने खुशनसीब हैं। अब बताओ, जब बेटा का अदबो एहतराम इतना जरूरी है, आज इनका जब ये दस्तारबंदी ले लेंगे ना तो आप देखोगे इनका बड़ा भाई भी हाथ चूम रहा है, इनके गांव के चचा भी हाथ चूम रहे हैं, दादा भी हाथ चूम रहे हैं, बाप भी हाथ चूम रहे हैं। मैंने कहा कल तक के आप इसका नाम लेके पुकार रहे थे, कल तक इसे रे कह रहे थे, आज इसे हाफी साहब कह रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं। आखिर बात क्या है? तो बाप ने कहा बेटे का हाथ नहीं चूम रहा हो, एक हाफिज कुरान का हाथ चूम रहा हो। भाई ने कहा भाई का हाथ नहीं चूम रहा हो, हाफिज कुरान का हाथ चूम रहा हो। और ये सिर्फ यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मदारिस इस्लामिया में कुरान की तालीम दी जा रही है। तो आज जो लोग कुरान को मिटाना चाहते हैं उसे बुता दो, उसे बता दो कि कुरान न कल बदला था, न आज बदला है, न सुबह क़यामत तक बदल सकता है। जरा जोर से बोलो और जोर से। अगर कोई कुरान को मिटाना चाहे तो मिटाने दोगे? जरा जोर से बोलो। हमें कुरान को मिटाने वाला खुद ही मिट गया। हिंदुस्तान में जो मिटाना चाह रहा था, अल्लाह ने ऐसा, अल्लाह का आज़ाब देखो कि जो कुरान मिटाना चाह रहा था, कुरान ने अपने पढ़ने वाले के लिस्ट से ही निकाल दिया। यह है कुरान का एजाज। तो इसलिए आज हम और नौजवान आज इस जलसे में आए हैं, एक मिजाज लेके जाए, एक सोच लेके जाए। आज मदरसों में बच्चों की कमी है। हिंदुस्तान में 1 से 2 या 3% लोग अपने बच्चों को मदरसे में भेज रहे हैं। मदरसा आज खाली नजर आ रहा है। मदारिस इस्लामिया तो बहुत है, लेकिन मुसलमानों का बच्चा देखो तो स्कूलों में जा रहा है, स्कूलों में जा रहा है। कोई डॉक्टर बना रहा है, कोई इंजीनियर बना रहा है, कोई प्रोफेसर बना रहा है। मैं ये नहीं कहता कि नौजवानों मुसलमानों अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाओ, बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, साइंसदान भी बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन पहले हाफिज़े कुरान बना दो। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आज से वादा करो, कुरान पढ़ो भी और कुरान समझो भी। कुरान पढ़ो भी और कुरान समझो भी। आप एक छोटी सी किताब पढ़िए मिनहाजुल अरबिया, उसमें लिखा है अल कुरान हिदायतुल लिल इंसान। कुरान हिदायत है इंसान के लिए। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हमने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को नहीं छोड़ा, मगर कुरान में जिक्र कर दिया। जो हो चुका है वो भी कुरान में मौजूद है, और जो कयामत तक होने वाला है वो भी कुरान में मौजूद है। आज साइंसदान तरक्की कर रहा है, आज चांद का लोग सफर कर रहे हैं, आज कोई चांद पे घर बना रहा है, आसमानों में हवाई जहाजों को उड़ा रहा है, अपनी दिमाग की घोड़े को दौड़ा रहा है। उन साइंसदानों से पूछो, आज चांद पे सफर करने वालों से पूछो, बड़े बड़े बालिस्टरों से पूछो, ये इल्म तुझे कहां से मिला है जो तू हवाई जहाज को उड़ा रहा है? तो बड़ा बड़ा साइंसदान कहेगा हमने दुनिया के किताबों से नहीं सीखा है, हमने कुरान से सीखा है, हमने ये इल्म कुरान से हासिल किया। पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग, यहाँ सैकड़ों लोग बैठे हैं, कितने लोग उसमें से मुश्किल से 10% लोग ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ कुरान पढ़ना जानते हैं? वो भी 2-4% मिलेंगे जो सही से पढ़ पाते हो। कुरान सिर्फ कुरान खानी का नाम नहीं है। कुरान ये नहीं है कि रमजान में 1 महीने हाफिज साहब से तरावी सुन लिया, कुरान कहा कदा हो गया। कुरान हमने बाप दादा मर गए, कुरान खानी करवा लिया, बस कुरान कहा कदा हो गया। नहीं, ए मुसलमानों, आज से जो 40 साल का है, जो 50 साल का है, चाहे जो 10 साल से ऊपर का है, उस सबको चाहिए कि कुरान पढ़ना भी जाने और कुरान को समझना भी जाने, ताकि जब वो कुरान पढ़ेगा भी, कुरान समझेगा भी, तो जो मिलेगा उसे कुरान समझा भी देगा, कुरान का मतलब बताएगा। अब जब कुरान समझाएगा तो आने वाला दुनियादार
रामपुर का नाम सुना है कि नहीं? बरेली शरीफ के करीब एक शहर है जिसका नाम है रामपुर। रामपुर में एक बाबा जिनका नाम हजरत जमालुल औलिया मुरीद पहुंचे। कहा हुजूर रमजान आ गया, तरावी होने वाली है, सब मस्जिद में हाफिज साहब आ गए, अपने मस्जिद में नहीं आए। बोला तलाशो। का तलाशता हूँ, तलाश तलाश के थक गए। बोला मिला? बोला तलाशो ने कहा हजरत थक गए, कहीं नहीं मिला। बोला तलाशो ने कहा थक गया, हाफिज साहब लोगों की स्कार सिटी है, सब मस्जिद पकड़ लिए, नहीं मिल रहे हाफिज साहब। वारे जमाल लौलिया मुस्कुराए, फरमाया ऐसा करो सुबह निकलना, जो सबसे पहले मिले उसको ले आना, मैं उसको हाफिज बना दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अबे पीर हो तो ऐसा, अब मुरीद भी हो तो ऐसा, ऐसा नहीं कि पीर का दामन को पकड़ा ही नहीं। आजकल मुरीद हो गया, मस्जिद तक नहीं पहुंचा, मुरीद हो गया, चेहरे पे दाढ़ी न सजा सका, मुरीद हो गया, झूठ बोलना बंद नहीं किया, मुरीद हो गया, गलत काम नहीं छोड़ा। ए नौजवानों, अरे पीर हो तो मकसूदे मिलना जाएगा। जिनके बेटे का चेहरा देखो तो समझ में आ जाएगा, जब बेटा इतना लाजवाब है तो बाप कितना लाजवाब होगा। जोर से बोल दो, और जोर से। सरकार मकसूद मिल्लत के नाम पे दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। तेरा पूरा मजमा अपने हाथों को लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सच्चा मुरीद था, फजर की नमाज पढ़ के निकला। अब निकला तो देखा एक पंडित साहब उधर से कमंडल संभाले आ रहे, दिल ही दिल में सोचा गजब हो गया। हजरत ने कहा हाफिज बनाना है, और पहले मुलाकात हो गई। पंडित साहब एकदम झूमते झामते आ रहे थे। पंडित साहब रोका, बोला बाबा, बोला क्या बात है? का चलो खानकाह में पीर साहब बुलाया। बोला मैं मस्जिद मंदिर में जा रहा हूँ। का कहीं जाओ, हमारे पीर ने कहा जो पहले मिले उसे ले आना, और इत्तेफाक से तू ही मिल गया, जाना तो पड़े। आज अगर किसी बेटा को बाप बुलाए तो भाग जाए, किसी शागिर्द को उस्ताद बुलाए तो भाग जाए, किसी मुरीद को पीर बुलाए तो भाग जाए, लेकिन ये सुन्नियों हम तो गौस वाले हैं। अल्लाह की अता से मेरा गौस, और अल्लाह वाले सिर्फ अपनों पे ही नहीं, कायनात की हर शय पे हुकूमत करते हैं। पंडित साहब आ गए, जमाल हजरत जमाल औलिया की बारगाह में नमस्कार ठोका। हजरत जमाल औलिया मुस्कुराते फरमाते पंडित साहब आ गए। कहा सरकार सौभाग्य कि मैं आपके दर्शन के लिए तरस भी रहा था, सोच रहा था कि किसी दिन दर्शन हो जाए, लेकिन आज आपने बुला ही लिया है। सौभाग्य कि आपका दर्शन हो गया, मैं सदा आभारी रहूंगा। मैं आभारी हूँ, मेरे आने को आप अपने चरणों में कबूल कर लीजिए। हजरत जमाल औलिया मुस्कुराते हैं। बोला ठीक है। बोला हजरत क्यों बुलाए हैं? कहा पंडित साहब हमारे मस्जिद में तरावी की नमाज होनी है, हाफिज साहब नहीं मिल रहे हैं। बोला हुजूर आप ये सवाल मुझसे क्यों करते हैं? हजरत जमाल औलिया मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं पंडित साहब मेरी मर्जी है कि तू ही इस साल मेरी मस्जिद में तरावी की नमाज सुना दे। कैसी बात करते हो? अलिफ से लेके ये तक याद नहीं, और पूरा कुरान सुनाने की बात करते हो। हजरत जमाल औलिया फरमाते पंडित साहब लाइक रहा फिद्दी, धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम तलवार के दौर से नहीं फैला, इस्लाम गोली बारूद से नहीं फैला। इसलिए पंडित साहब तेरा मन चाहे, तेरा दिल माने तो कलमा पढ़ लो। कलमा पढ़ना तेरा काम है, हाफिज बनाना मेरा काम है। पंडित साहब लोग सोचा ऐसा मौका कहाँ मिले। लोग 4 साल में हाफिज नहीं होता, 5 साल में हाफिज नहीं होता, यहाँ तो मिनटों में बनने की बात है। का तैयार हूँ, का पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पंडित साहब कलमा पढ़ लिया। का बाबा पढ़ तो लिया, लेकिन याद कहाँ कुछ हुआ? का नहीं हुआ। का करीब आजा, करीब आजा, करीब आजा, करीब आजा, करीब आजा। पंडित साहब करीब गए। हजरत जमाल औलिया ने अपने सीने से लगाया, सीने से लगाया। का पंडित साहब एक बात
बताओ बचपने में माँ के सीने को चूसा है? बोला हाँ चूसा हो। क्या मैं अपनी जबान अगर तेरे मुंह में डाल दूं तो चूस लोगे? क्या आपका हुक्म होगा तो चूस लूंगा। हजरत जमालुल औलिया ने अपनी जबान पंडित साहब के मुंह में डाल दिया, बोला चूसो। अब पंडित साहब चूसने लगे। चूसते चूसते कुछ देर हुआ, का पंडित साहब कुछ याद हुआ? कहा हाँ हुजूर 5 पारा मैंने मुकम्मल याद कर लिया है। का चूसते चले जाओ। कहाँ तक पहुँचा? का 10 तक पहुँचा। का चूसते चले जाओ। कहाँ तक पहुँचा? का सूरह 20 तक पहुँचा। का चूसते चले जाओ। कहाँ तक पहुँचा? का 25 तक पहुँचा। का चूसते चले जाओ। कहाँ तक पहुँचा? का सूरह रहमान तक पहुँचा। का चूसते चले जाओ। कहाँ तक पहुँचा? का सूरह वद्दुहा तक पहुँचा। का चूसते चले जाओ। कहाँ तक पहुँचा? का बाबा बस कीजिए, आपकी जबान में मेरे सीने में मुकम्मल कुरान को उतार दिया। ओ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जब नबी के गुलामों के गुलाम हजरत जमालुल औलिया के पावर का कोई जवाब नहीं है तो मेरे नबी के पावर का आलम क्या होगा? मेरे रसूल के पावर का आलम क्या होगा? बरेली का इमाम पुकार उठे, सबसे आला वाला। जोर से पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोलो, सबसे आला वाला, सबसे आला वाला, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। माशाअल्लाह, अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जोर से बोलो आमीन। बोला करो, चूंकि सरकार आ चुके हैं, कसम खुदा की निगाहें मुस्कुरा जाए तो कितनों का बेड़ा पार हो जाए। हमें तो आले रसूल का दामन मिला है और खुश नसीब वो लोग होते हैं जिन्हें औलादे अली का दामन मिलता है, औलादे गौस का दामन मिलता है, औलादे मखदूम शिमला का दामन मिलता है। इस इलाके वाले अपनी किस्मत पे फख्र करें कि दूर नहीं यही जायज शरीफ है जो तकरीबन 20-25 किलोमीटर है, जहाँ कई सादाते किराम हैं। औलाद गौस आजम का एक मुकम्मल कुंबा है। अपनी किस्मत पे फख्र करो। कसम खुदा की, अबे जो अल्लाह के वली के दर से करीब हो जाए उसकी जन्नती होने में कोई शक नहीं। अबे जब 100 आदमी का कातिल घर से निकले तो जन्नती बन जाए, तो मेरा अकीदा है इस पूरे इलाके के जो मुसलमान जिसका ईमान पर खात्मा हो, मेरे मकसूद मिल्लत की निगाहे विलायत होगी और सबका बेड़ा पार हो जाएगा। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। फैजाने मखदूमे सिमना, जो जिंदा है वही बोले, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने मकसूदे मिल्ला, औलादे मकसूदे मिल्ला, सरकार सलमान मियां। माशाअल्लाह, अब लगता है कि सब लोग जिंदा है। अरे हम लोग तो मरते ही नहीं। बोलो मरते हैं? कब्रिस्तान जाए तो बेटा कहता है अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर, पोता जाके कहता है। कुछ लोगों को डर लगता है, दादा तू मार खा रहा है, कहीं हमारी बारी नहीं। लेकिन खुशनसीब वो लोग हैं जो अल्लाह के वली के दर के करीब। मेरे नबी फरमाते जब कब्रिस्तान से लोग गुजरते हैं तो मुर्दे देखते हैं, पहचानते हैं, पोता परपोता, लकड़ पोता, सकड़ पोता, पूरा खानदान। एक आलिम गुजर जाए तो 40 रोज अदाब टल जाए। तो मेरा इश्क बोलता है अगर औलादे रसूल गुजर जाए तो उस कब्रिस्तान के मर्तबे का आलम क्या होगा। जब एक आलिम का इतना बड़ा मकाम है तो एक नबी का बेटा गुजर जाए तो क्या हाल होगा। इसलिए कुरान पढ़ो, बोलो इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ और मदरसे की इज्जत करो। अगर तुम इसको आबाद नहीं करोगे, बुजुर्गान दीन ने फरमाया था आखिर जमाना ऐसा आएगा कि माँ अपने पेट से कुत्ते को पैदा करेंगे। अफसोस अफसोस,
कुत्ते पैदा नहीं होंगे जो रोडों पे भूखते हैं, किरदार उसका कुत्ता जैसा होगा। मस्जिद के सामने मस्जिद का अदब नहीं करेगा, मस्जिदों के सामने नाचता हुआ नजर आएगा। मदरसों का अदब नहीं करेगा, मदरसों के सामने नाचता हुआ नजर आएगा। अजान के वक्त अपनी कानों को बंद नहीं करेगा, अजान के वक्त अपनी कान में ईयरफोन लगा के गाने सुन रहे होंगे। उसके घर में टीवियां चल रही होंगी, उसकी माँ बहनें गालियां दे रही होंगी। उलमा के उलमा हाजिर है, सरकार सलमान मियां हाजिर है। इनसे पूछो अगर आजान के वक्त अगर कोई बात करता है तो ये खतरा है कि उसका ईमान पे खात्मा नहीं हो, ये डर है कि उसका ईमान पे खात्मा नहीं हो। आज के दुनिया का मुताला करो, आज मस्जिदों में लोग जा नहीं रहा है, मस्जिदों के सामने कूदता हुआ नजर आ रहा है। मदरसे में बच्चों को भेज नहीं रहा है, मदरसे बच्चों को वहां भेज रहा है जहां नाचना सिखाया जा रहा है, जहां कुफरिया कलिमात सिखाए जा रहे हैं। हर जगह हमारे ईमान पे हमला हो रहा है, हर जगह हमारे तकद्दुस पे हमला हो रहा है, हर जगह हमारी असमत पे हमला हो रहा है। इसलिए मैं अपने उलमा से गुजारिश करूंगा अपने मदरसों में सारी तालीमों का एहतमाम करें, अंग्रेजी भी पढ़ाए, उर्दू भी पढ़ाए, अरबी भी पढ़ाए, फारसी भी पढ़ाए, ताकि हमारा बेटा जब सुबह आएगा तो कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमीए वन में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे रब ताजदारे हरम नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। काशे महशर में जब उनकी आमद हुआ भेजे सब उनकी शहादत पे लाखों सलाम। जोर से बोल दीजिए। आज हमारे मदरसों में सारी तालीमों की जरूरत है। हम इंग्लिश भी पढ़ाए, साइंस भी पढ़ाए और कुरान भी सिखाए और आप भी सीखें, इसलिए कि हमें कुरान सीखने और पढ़ने का वक्त आ गया है। अगर हम कुरान से दूर रहेंगे तभी लोग कुरान पे हमला करेगा। हम अगर दीन से दूर रहेंगे तो लोग दीन पे हमला करेगा। आज लोग मस्जिदों को बचाने की फिक्र है, लेकिन मस्जिदों में जाने में डर लगता है। हमारी मस्जिदें कैसे बचेंगी, लेकिन मस्जिदों में सर झुकाने से डर लगता है। मदरसे हमारे कैसे बचेंगे, लेकिन मदरसों में अपने बच्चों को बाअदब बनाने में डर लगता है। मैंने कहा था ना मुसलमानों, कोई काम मत करो, बस दो काम करो, ये सर झुकाओ और ये दिल झुकाओ। सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। अब सरकार सलमान मियां का कदम चूमो तो सरकार कहेंगे शफीकुल्लाह ऐलान कर दो। सर झुके तो खुदा के लिए, दिल झुके तो मुस्तफा के लिए। और मेरे नबी की अजमत तो वो लोग भी बयान करते हैं जो आज मेरे नबी की अजमत के पीछे पड़े हैं। आप वेदों का मुताला करो ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, सारे वेद पढ़े पड़े हैं। यदा धर्मस्य एकलानिर्वति भारत अपि युद्धदानम धर्मस्य ददातमानम सूर्यमिष अवश्यमिदं सर्वजगदिदं जगत्यो जगदं तद्यक्तन्दमञ्जूथामा गिरकस्य विश्वदं परित्राणाय साधूनां विनाश्य च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे सन्तोषं परम सुखम मध्यम प्रथम बलवतम विचरना शोना छोड़निया हाइना प्रति मधुति निर्पलिंग चतुर्दशम कदिशो निश्यति तदिशम भविष्यन्ति मनोषि विष्टानि वे वसुधि वागरोक्ति पुण्य गंधा नशय बिरशो। सारे मंत्र पढ़ दिया है, जिसको पढ़ने से एक आना भी सवाब नहीं मिलेगा। ये तो बस पढ़ दिया जाता है इस्लाम की अजमत की बात, नहीं तो इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं, कोई सवाब नहीं। हमारे हजरत जानते हैं कुरान के एक हर्फ पढ़ोगे तो 10 नेकी मिलेगी, नबी की हदीस पढ़ोगे तो सवाब ही सवाब। लेकिन ये इसलिए पढ़ देता हूँ ताकि वो लोग की अक्ल ठिकाने आ जाए। वह घर को आग लगे घर के चिराग से, वह जिस इस्लाम को तो मिटाने की कोशिश कर रहा है उस इस्लाम की बड़ाई तो तेरे कुरान में मौजूद है। जिस नबी के सीरत पे तू हमला कर रहा है उस नबी की सीरत तो तेरा पंडित बयान कर रहा है। पंडित कह तुलसीदास जी यहाँ न पागज बात गुजरा कुछ वेद पुराण सुनत मत भागु बरस दस चंद्रम हुई तके बाद न पावे कोई देश रब भरक लता सोहाई सुतल भूमिगत सुनो घगराई अस्त्र छत संग्रम तचारी दिन कर बल सुए भुवारी तब हुई लंग लंगा तारा में हदी के शुक्ल संसारा तब हुई जन्नत बैकारी समरत नाम हुए भरतारी के तुलसी भजो के तुलसी भजो भजन सत को बिना
कलमा नहीं पढ़ोगे किसी का बेड़ा पार नहीं होने वाला है। इसलिए कि इस कायनात का आखिरी नबी मेरा रसूल, जिनका चेहरा वद्दुहा, जिनकी जुल्फ वल्लैल इज़ा सजा, जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनका जिक्र वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिनका सफर सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, जिनका पावर मा अताकुमुर रसूल फख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिनकी अताअत में युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिनका उस्वे हसना लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिनका वजूद कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मेरा नबी लाजवाब है, जरा जोर से बोलो मेरा नबी। इसलिए मुसलमानों वक्त आ गया है हम खुद भी कुरान पढ़े, कुरान समझे। ऐसा नहीं है कि आपकी 40 साल की उम्र हुई है तो अब कुरान ना पढ़ो। अपने मदरसे में आकर अपने उलमा के पास आके आप कुरान सीखें, उर्दू सीखें ताकि कुरान का तर्जमा मतलब समझ सके और दूसरों को कुरान के जरिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का पता बता सकते हैं। कुरान इस्लाम अमन व शांति का पैगाम देता है, इस्लाम भाईचारगी का पैगाम देता है, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम अपने मुल्क से मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम अपने वतन से हिफाजत की तालीम देता है। इसलिए ये सारी चीज़ें तो आप सुन रहे हैं, लेकिन जब आप खुद पढ़ोगे तो कितना मज़ा आएगा, खुद पढ़ के समझोगे तो कितना मज़ा आएगा। इसलिए नौजवानों कुरान पढ़ना सीखो और अपने आने वाली नस्लें या जो मौजूदा नस्लें हैं सबको हाफिज कुरान बनाओ, सबको आलिम कुरान बनाओ, सबको कुरान का सच्चा आलिम बनाओ और अपने मदरसे की कदर मंजिलत करो, अपने मदरसों की इमदाद करो और इसमें मेहनत करने वाले अराकीन और असातिज़ा के बाजू बन जाओ, ताकि इस जब मदरसे आबाद रहेंगे, मुस्तफ़ा का घर आबाद रहेगा, तो तेरे बच्चे दुनियादार नहीं मुस्तफ़ा का वफादार बनेगा इंशाअल्लाह। चूँकि सरकार आ चुके हैं, चंद जुमले मवाइज़ हसना सरकार के भी होंगे, दस्तारबंदी का भी प्रोग्राम है इंशाअल्लाह। जिंदगी ने वफा किया फिर मुलाकात होगी। मौला बोलने में जिस तरह की गलतियाँ अमदन सहबन लफ्ज़न मानवन हुई, मौला इन मुक़द्दस उलमा को गवाह बना के मैं तौबा करता, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग मेरे साथ कलमा पढ़िए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसके पास जितनी आवाज़ है आप सरकार की खानकाहों में चले जाइए तो इल्लल्लाह का ज़र्ब लगाया जाता ताकि दिल की पिटाई हो जाए। खानकाहों में दिल की पिटाई इल्लल्लाह के ज़र्ब से लगाया जाता। इसलिए हमारी माँ बहनें जहाँ भी हैं वो दिल से पढ़े और मर्द मैदान में बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब आखिरी में अपने जज्बे को बेदार करें और बुलंद आवाज से नारा लगाएं। अगर मैं जोर से लगाऊंगा तो आप लोग आस्ते लगाइएगा, अगर मैं आस्ते लगाऊंगा तो आप लोग जोर से लगाइएगा। मैं हाथ उठाऊंगा तो आप उठा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैज़ाने मखदूम सिमना, फैज़ाने मकसूद मिल्लत, औलादे गौसे आज़म, उलमाए किराम, नुक़बाए इस्लाम, शोराए किराम, सामईने किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत,